हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली बार मैंने अपना सर्टिफिकेट कोर्स का कुछ काम आपके साथ शेयर किया था। आज मैं थोड़ा सा काम जो कि मैंने जामिया में जब डिप्लोमा किया 2 साल का स्कल्पचर में जो काम किया है उसके वो और जो मेरा खुद का काम पहले से मैं करती आई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि क्योंकि पता नहीं मुझे जो मूर्तियां हैं वो बहुत आकर्षित करती थी और मैं हमेशा से मूर्ति बनाना चाहती थी। और इसके लिए इसी वजह से मैंने हम एक बार हमारे घर के सामने खुदाई हो रही थी, वहाँ से मिट्टी उठा करके मैंने एक मूर्ति बनाई थी। वो मैं आपके साथ उसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगी। वो मेरे पास तो नहीं है, मेरे घर में क्योंकि वो शादी से पहले की थी तो वो वहीं रखी हुई है। तो उसमें मैंने शिव जी बनाए थे, तो उनकी फ़ोटो मैं शेयर कर दूँगी। इसके अलावा मैंने आपको कुछ काम दिखाया है जो कि मैंने पहले से किया हुआ था। बाद में जो काम किया, शुरुआत हमने मिट्टी के काम से की थी, तो मिट्टी को जो भी काम था उसको सेफ रख पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए ज़्यादातर वो टूट फूट गया है। लेकिन उनकी कुछ की पिक्चर्स मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। कुछ एक काम जो कि हमारे सॉलिड थे वो बाकी बच गए हैं। मैंने आपको एक उसका भी एक फ़ोटो है अभी, हालांकि वो रखा हुआ है लेकिन ऊपर रख दिया, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं रही, जिसमें एक मधुमक्खी और फूल बनाया था मैंने, जो कि मैंने पेपर मैशी से ही बनाया था। सर ने हमें बताया, मतलब जो हमारे प्रदीप सर हैं उन्होंने ही मुझे ये सिखाया था। मतलब पहले भी पेपर मैशी के बारे में जानती थी, मैंने बैलून पे कभी करके देखा नहीं था। तो सर के बताने के बाद मैंने उसको बलून पे करने के बाद उससे जो पूरी मधुमक्खी है वो पूरी की पूरी बलून से ही बनी हुई है। उसके जो पंख हैं उनको भी एक बलून को हाफ काट करके उसके पंख निकाले थे, तो और उसके पैर वगैरह अलग से जोड़े, और जो बड़ा सा फूल दिखेगा आपको वो भी पूरा बलून के को भी काट काट के उसकी पेटल्स बनाई पेपर मैशी करने के बाद। तो वो एक काम है, और बाकी जो काम मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ काम मैंने मतलब आपको जैसा मैंने बताया कि मैंने जामिया से स्कल्पचर में डिप्लोमा किया था, तो उसमें जो काम किया था वो तो मैं दिखाऊंगी। ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि मैंने पहले ही किए थे। मुझे पता नहीं क्यों मूर्तियों से कुछ ज़्यादा ही फैसिनेशन होता है कि हाँ मेरे को वो करती हैं, तो मैं कोशिश करती थी खुद से भी बनाने की। तो ये तो मैंने ब्रेड से बनाए थे, और ये पेपर मैशी से बनाए थे, आप देख रहे हैं। तो ये बनाया था। इसके अलावा ये बुद्धा भी मैंने स्टार्टिंग तो इनकी पेपर मैशी से की थी। ये भी मैंने पहले ही बनाए थे। उसका जो ओरिजिनल लुक है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और ये अब होते होते इसमें कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ वो होती रहती है इम्प्रूवमेंट। अभी भी इसमें है कुछ जो कि मेरे को ठीक करना है, तो उसमें काम होता रहता है। तो ये जो काम है, कुछ ऐसे काम हैं जो कि मिट्टी से नहीं थे तो वो बच गए। जो मिट्टी का काम है वो तो ज़्यादातर मेरा टूट ही गया। ये जोकर भी आप देख रहे हैं, इसका तो अब आपको ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये मैंने कोकोनट शेल के ऊपर बनाया था। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको ये रफ क्लॉथ था उसको यूज़ किया है। उसको फेविकॉल में डिप करके मैंने इसको उसकी शेप दे दी थी, और जब वो सूख गया तो ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है। ये सारा है कपड़ा ही, लेकिन फेविकॉल में डिप करने की वजह से वो मतलब प्रॉपर शेप ले लेता है। यहाँ भी ये कपड़ा लगा हुआ है जिसको मैंने फ्रिल की शेप में फेविकॉल के साथ में ही वो किया। ये पेपर मैशी का ही था। उसमें मैंने एक मतलब वो लगाने के बाद निडल से उसमें ऐसे उसको वो कर दिया, छेद 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 से कर दिया, तो ये इस तरह का इफ़ेक्ट आ गया। ये बाकी जितना है इसमें बीच में भी मैंने इसमें पहले तो
पीओपी वगैरह भी यूज़ किया था। उसके बाद फाइनल देने के लिए मैंने इसमें एमसील का भी यूज़ किया है। तो क्योंकि ये शेप इसकी थोड़ी सी, ये जो आप मैंने ये कोकोनट शेल का जो पीस यूज़ किया था, आप देखते हैं कई बार कोकोनट शेल के अंदर वो एक ट्रायंगल जैसा या लंबी सा वो निकला रहता है। मैंने उस शेप को यूज़ किया था ताकि मुझे नोज़ के लिए एक सपोर्ट मिल जाए। तो ये वो थोड़ा सा टेढ़ा था, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसकी नाक थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन उसको कोशिश की थी मैंने ठीक करने की, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बेंड था। तो उतना अगर मैं उसको तोड़ के निकाल के लगाती तो शायद वो उतना मजबूत ना रहता, इसलिए मैंने उसको उसी शेप में छोड़ दिया। ये अभी अधूरा ही है। इसको ओरिजिनली जो मैंने बनाया था, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेपर मैशी से ही किया था, जिसमें मैंने बलून के ऊपर पेपर मैशी किया था। जो आप देखते हैं वो पीसीस का न्यूज़पेपर के टुकड़े चिपका के जो काम करते हैं हम, तो उस तरह से ही बनाया था। फिर उसको बलून को मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया था, और शेप मैंने बलून की ऐसी ली थी जो कि इधर से थोड़ा पतला हो और इधर से थोड़ा सा चौड़ा हो, तो इसलिए मेरे को ये शेप मिल गया था। पहले तो मैंने पेपर मैशी से ही इसको पूरा बनाया था। मैं आपको उसका ओरिजिनल लुक दिखा दूँगी क्या था। तो लेकिन वो थोड़ा सा बेंट होने लगा था, क्योंकि पेपर मैशी से किया हुआ था, मॉइस्चर ले लेता है, तो वो थोड़ा सा अपने शेप से डिफॉर्म हो रहा था। तो मैंने इसको इस पे पीओपी से काम किया है थोड़ा सा। अभी पूरा बीच में वो ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से ये अधूरा छूट गया। तो अभी मेरे को इसको पूरा करना है। जब पूरा हो जाएगा फिर कभी किसी उसमें वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी कि इसका लुक क्या है। ये आप देख रहे हैं इसकी हालत क्या हो रही है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये उसकी बैम्बू की जड़ थी, जो कि एक फिश शेप में मुझे मिल गई थी। तो मैंने इसको पानी में कूदती हुई मछली की तरह से दिखाया। ये मैंने इसको ना जो कोकोनट हस्क होता है उसी से ये वेव्स बनाई थी। अब काफ़ी ख़राब हो गई हैं, ये सब टूट रही हैं। तो क्योंकि ये हमें एक स्कल्पचर में ही एक पार्ट उसका भी था कि वुड कटिंग का भी था, जो कि मेरी सर्जरी की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो जब मेरे को फाइनल सबमिशन देना था, तो मैंने जो वुड कटिंग की जगह मैंने अपने जो फाइनल सबमिशन में ये इन जड़ों को यूज़ करके 2 फिशेस बनाई थी, एक डॉल्फिन बनाई थी। वो भी थोड़ा सा उसके जो आगे के पार्ट्स थे उसको मैंने उससे फाइबर ग्लास उससे बनाया था, लेकिन वो टूट गए, टुकड़े अलग अलग हो गए, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही। उसको मेरे को फिक्स करना है, वो भी मैं फिक्स करके आपको दिखा दूँगी। उसका शायद मेरे पास फ़ोटो पड़ा होगा, वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये हॉर्स मैंने फाइबर ग्लास से बनाया था। इसके लिए हमें जो प्रोसेस यूज़ करना होता है, उसमें पहले तो हमें जो हॉर्स है मैंने पहले मिट्टी में बनाया, फिर पीओपी से उसका मोल्ड लिया, और उसके बाद उसके ऊपर फाइबर ग्लास से कास्टिंग की। आप ये देख सकते हैं, ये अंदर ये फाइबर ग्लास का काम है। और इस तरह से ये हॉर्स मुझे अच्छा लगता है, पर इसमें काफ़ी मेहनत लगी थी इसको बनाने में। ये देख रहे हैं, और 2-3 बार गिर गया है, इसके कान वगैरह टूट गए थे, दोबारा मुझे फिक्स करने पड़े। हालांकि उसका वो निशान भी आपको दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से जो हॉर्स है, ये मेरा फाइनल सबमिशन में मैंने इसको बनाया था। फर्स्ट ईयर में हमने मिट्टी से शुरुआत की थी, और लगभग 3-4 महीने मिट्टी में ही काम किया था, जिसमें से कुछ ही आज मेरे पास हैं। जैसे ये हैंड मीरा, मदर एंड चाइल्ड, मैं बैठा हुआ आदमी, ये पॉट मदर, ये भी मदर एंड चाइल्ड। तो ये मेरे मिट्टी के काम थे। इसके बाद हमने पीओपी में काम किया था, जिसमें हमने ब्लॉक बना करके और रिलीफ वर्क और आर्मेचर वर्क इस तरह से काम किया था। अभी मेरे पास फ़िलहाल ये सिर्फ आर्मेचर वर्क ही बचा है, जिसमें हम पहले लोहे के तार के ऊपर जाली लगा करके उसके ऊपर हम पीओपी लगाते हैं। लास्ट काम मेरा वायर का था,
जिसमें मैंने वायर का हॉर्स बनाया था, जिसका फेस थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था तार कम पड़ जाने की वजह से, तो मुझे ऐसे ही सबमिट करना पड़ा था। अफ्रीकन मास्क के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो रेड इंडियन देख रहे हैं, सर ने मुझे बताया था कि डुप्लेक्स शीट से कैसे आइज़, नोज़, लिप्स और फेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए मैंने ये रेड इंडियन बनाया था जो फर्स्ट ईयर में सबमिशन में दिया था। सेकेंड ईयर में सर्जरी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी, और काफ़ी काम तो अब मेरे पास नहीं है। जो काम मौजूद है मैं उनकी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ये डॉल्फिन है, डॉल्फिन की जो बॉडी है वो बैम्बू रूट है, और इसके जो टेल, माउथ, फिन्स वगैरह हैं, ये सब मैंने फाइबर ग्लास में कास्ट किए हैं। दूसरी जो फ़िश देख रहे हैं आप, ये भी बैम्बू रूट की है। क्योंकि मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं था तो मैंने इसको पीओपी में जमा करके पानी में कूदती हुई मछली की तरह दिखा दिया। ये जो रेड फ़िश देख रहे हैं आप, ये वाली फ़िश, इसकी जो लकड़ी है वो मुझे जामिया के अंदर ही एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई ये लकड़ी मिल गई थी। थोड़ी सी पुरानी सी थी। मैंने उसको उसको थोड़ा सा उस पर काम किया और उसमें आई और उसके लिप्स बना करके और उसको फ़िश की कलर करके फ़िश की तरह प्रेजेंट किया। सीमेंट में भी मैंने 2 काम किए थे, एक तो ये सीमेंट लेडी और एक नटराज। नटराज जी तो खैर मैं जामिया में ही छोड़ के आ गई थी। ये सीमेंट लेडी की पिक्चर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये हॉर्स जो है वो तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। स्कूल में भी मैंने कुछ काम, मेरा जो लास्ट स्कूल था उसका जो कुछ काम है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी कभी एनुअल डे या एग्ज़िबिशन या क्रिसमस कार्निवल होता था, मेरी कोशिश होती थी कि मैं वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ क्रिएट करूं। तो ये जो मेल फीमेल देख रहे हैं आप, ये मैंने अपने एग्ज़िबिशन में अपने आर्ट रूम, मतलब एग्ज़िबिशन जहाँ एग्ज़िबिट हो रहा था आर्ट का, वहाँ पे मैंने इस अपने रूम के लिए बनाया था, जिसमें ये मेल पॉट के रूप में और ये जो फीमेल है वो मतलब उनका पेयर की तरह बनाया था। तो ये इसका जो मेल और फीमेल के जो फेसेस देख रहे हैं आप, ये पूरे बॉक्स से बने। इनकी बॉडी में भी बॉक्स, कागज़ वगैरह यूज़ किया है, और मतलब बैम्बू वगैरह जितना भी जो भी है वो वेस्ट मटेरियल ही था जो मैंने यूज़ किया था। ये जो सेंटा देख रहे हैं आप, ये सेंटा पूरे के पूरे वेस्ट मटेरियल से ही बने हुए हैं। इसमें मैंने बैम्बू, न्यूज़पेपर, टेप वगैरह की मदद से ही बॉडी क्रिएट की थी, और इसी तरह से रेंडियर्स की भी, जो कि मैंने क्रिसमस कार्निवल के लिए बनाए। ये गणेशा तो एक डांस के बीच में यूज़ हुए थे। ये काफ़ी बड़े थे और ये 4 पार्ट्स में बनाए थे, जिनको बच्चों को जोड़ करके इनको असेंबल करना था स्टेज पर ही। ये जो लेडी देख रहे हैं आप, ये लेडी मैंने पूरी वेस्ट मटेरियल से ही बनाई थी। इसकी जो ड्रेस है पूरी की पूरी ये न्यूज़पेपर से कोन, मैगज़ीन्स के कोन बना के बनाए थे, और जो इसका फेस है वो उसमें भी कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ किया था, और आइज़, नोज़, लिप्स तो जैसे सर ने मुझे सिखाया था उसके हिसाब से ही मैंने बनाया था। और ये जो इसके बाल देख रहे हैं आप, बाल एक सूखे हुए पेड़ की जो फलियां थी उनको मैंने कलर करके बनाए थे। तो ये आप स्नोमैन देख रहे हैं। स्नोमैन की जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने इस एक चुन्नी ली थी। चुन्नी को मैंने उस शेप में पहले उसको सिल लिया था सुई धागे से, और उसके बाद उसमें मेरे रूम में बहुत सारे पैकिंग के थर्मोकॉल्स पड़े हुए थे, जिनको मैंने तोड़ के इसके अंदर भर दिया और उसकी बॉडी को शेप दी, और उसके बाद उस पर कॉटन चढ़ा दी थी। ये जो हाथी देख रहे हैं आप, ये हाथी भी बिल्कुल इसकी हालत बहुत बुरी थी। किसी ने इसको जलाने की कोशिश की थी। इसके आँख, नाक, कान, सूंड, सब दांत वगैरह सब कुछ गायब थे।
जिनको मैंने फिर से क्रिएट किया था, और बॉडी भी काफ़ी जली हुई थी। उसको सबको ठीक करके ये आर्ट रूम में अभी भी रखे हुए हैं। ये जो फ्रॉक देख रहे हैं ये मैंने पूरी की पूरी पेपर से ही बनाई थी, और ये जो ड्रेस है ये भी पूरी की पूरी पेपर से ही बनी हुई है। ये जो गणपति हैं इनको मैंने एनुअल डे में एंट्रेंस पे सजाने के लिए बनाया था। ये गणपति पूरे के पूरे वेस्ट मटेरियल यानी न्यूज़पेपर को से उनकी पूरी शेप दी गई है, और इसके बाद इसके ऊपर पेपर मैशी जो टिश्यू पेपर से मैंने की थी वो किया था, और उसके बाद कलर वगैरह किया था। और इनके आगे जो हाथी दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे मैंने ओरिगेमी से बनाए थे। क्लास 9-10 के लिए मैंने क्ले वर्क इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें पहले साल में तो मैंने कोशिश की कि बच्चों का ही पहले क्रिएटिविटी देखूं कि बच्चे कैसे क्या क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने उनके बीच में मिट्टी बांट दी थी कि वो कुछ बनाएं, लेकिन बहुत अच्छा काम निकल के नहीं आया था। अगले साल से फिर मैंने जो बच्चों के ग्रुप्स बना दिए और उनको आर्मेचर कैसे बनाते हैं और पिक्चर कितनी पिक्चर चाहिए, आगे पीछे की पिक्चर्स खींच के लाइए ताकि आपको आइडिया रहे कि जो वो है आगे से और पीछे से साइड से कैसा दिखता है, उसके हिसाब से, ताकि काम करने में आसानी हो। तो ज़्यादातर बच्चों ने जो काम किया था वो जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं या एनिमल्स, बर्ड एनिमल्स वगैरह, ह्यूमन बीइंग्स पे भी काम किया था थोड़ा बहुत, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें फिनिशिंग वर्क मुझे ही करना पड़ा था। तो ये पिकाचू, लायन, डोरेमोन, ये डोरेमोन और ये जो निंजा हथौड़ी हैं ये दोनों मेरे मतलब 3 फीट के थे। ये ड्रैगन भी 2 फीट का था और पिकाचू भी 2 फीट का था। ये लायन तो खैर उस बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ था। ये रेड कार भी काफ़ी मतलब अच्छी बनी हुई थी। ये एलियन, टेडी बियर, हॉर्स हेड, ये इसमें हमने आर्मेचर यूज़ किए थे। मेरी कोशिश थी कि हम वेस्ट अंदर से इसको वो रखें, न्यूज़पेपर वगैरह से उसका आर्मेचर बनाएं ताकि हमारी मिट्टी कम यूज़ हो, ताकि जो हमारा जो आर्टिकल है वो वो रहे, सख्त भी रहे लेकिन हल्का रहे। लेकिन फिर भी ये काफ़ी भारी भारी स्कल्पचर्स बने थे। ये इसमें भी ये जो हॉर्स है इसमें भी आर्मेचर यूज़ हुआ था। ये दीवार से निकलता हुआ आदमी बनाया था। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसको बनाने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी कि इसका जो हाथ था मशाल वाला उसको स्टेबल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। काफ़ी बांध बूंद के किसी तरह से करके तब जाके ये स्टेबल हुआ था, और इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ा था। बुर्ज खलीफा बच्चों ने बनाने की कोशिश की थी, हालांकि उतना अच्छा बना नहीं, लेकिन बनाया। ये कुछ मैगज़ीन में जो क्ले वर्क छपे हुए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से काफ़ी काम तो अब टूट चुके हैं, लेकिन इनके अब कुछ काम अभी भी आर्ट रूम में रखे हुए हैं। ये मदर एंड चाइल्ड, ये डॉल्फिन पानी से उछलती हुई, डक, और ये जो ये ड्रैगन और ये जो स्नोमैन है, ये एक फर्स्ट ईयर में जब पहले साल में मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो ये किसी बच्चे ने बनाए थे जो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने इसको अलग से इसको डिस्प्ले किया। ये माइकल जैक्सन, ये डॉग हेड, और ये डांसिंग लेडी, स्नेल, ये बैठा हुआ आदमी, और ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर के ही मतलब पहले साल के बच्चों के किए हुए काम हैं। जो थोड़े बहुत बच्चे थे मैंने उनको वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो देख रहे हैं ये काम कुछ साल बाद का है। ये जो सेकंड पेज देख रहे हैं आप, इसमें ये एलिफेंट हेड, ये गणेश,
ये शू हाउस, और ये फिर एलिफेंट आ गया, ये ऑक्टोपस, इन सब में आर्मेचर यूज़ हुआ है। और ये जो ऑक्टोपस था ये काफ़ी बड़ा था, मतलब फैला हुआ था, ये लगभग 2 फुट में फैला हुआ, 2 या 3 फुट का रहा होगा, काफ़ी बड़ा बना था ये। और ये टॉर्टोइस भी काफ़ी बड़ा था, इसमें भी स्ट्रक्चर यूज़ किया था। ये लेडी, इसमें भी आर्मेचर का यूज़ हुआ है। जितने भी लगभग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं उसमें आर्मेचर ही यूज़ हुआ है। ये एलिफेंट, ये पीकॉक, ये डॉग, ये डक तो पहले वाले में भी आपने देखी थी, ये भी एलिफेंट, और ये आदमी इसके पीछे बैग लादे हुए था, ये इस तरह से बनाया था। ये लेडी का फेस, और ये कुतुब मीनार। डिप्लोमा में मैंने जो कुछ भी सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करते हुए मैंने अपने वीडियोस में भी काम किया है। जैसे कि आपने देखा था कि पेंसिल गर्ल और माँ दुर्गा, इनके जो फेसेस थे वो मैंने सर के बताए हुए डुप्लेक्स शीट से कैसे बनाते हैं उसी से बनाए थे। ये मिट्टी के गणेशा आपने देखे ही थे। और स्कूल में क्योंकि मैं 6 फीट के सेंटा बना चुकी थी, ये मैंने, क्योंकि घर के लिए मैं इतने बड़े सेंटा बना के कहाँ रखती, इसलिए मैंने ये छोटे से सेंटा बनाए थे जो पिछले क्रिसमस वाले उसमें वीडियो में आपको दिखाई पड़ेंगे, जो 3 फीट के सेंटा मैंने बनाए थे, और एक छोटा रेंडियर बनाया था। और इसके अलावा जो नवरात्रि वाली जो वो थी वीडियो थी, उसमें मैंने रावण और डांडिया डॉल्स शेयर की थी, जिसमें रावण और जो मेल डॉल थी उसको आर्मेचर के ऊपर ही बनाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी काम मैंने दिखाया है वो आपको अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।